अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने एचईसी से जो डिग्री वेरीफाइड करवानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो मेरी तो वेरीफाई हो के आ गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको उनका रिव्यू दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है और कैसे ये टीसीएस के थ्रू आप घर बैठे बहुत ही कम इनकम और मिनिमम इनकम और कम खर्चे पे आप कैसे इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लाहौर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको जिस स्टेट पे बुलाया जाएगा आपको उस स्टेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके हर शहर में पाकिस्तान के लाहौर एवरीथिंग हर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट में टीसीएस की सर्विसेज मौजूद हैं। ठीक है, आप उनके पास जाएं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और उन्हें कहें कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स एचईसी से वेरीफाइड करवाने हैं। ठीक है, तो हाँ याद रहे, जब आपने उनके पास जाना है तो सबसे पहले आपने एचईसी की प्रोफाइल वेबसाइट पे जाके अपनी साइन अप करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को वॉक इन का मतलब ये है कि हम खुद इसको जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट टीसीएस सर्विसेज। और वहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप विद इन पाकिस्तान है या आउट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान है तो वहाँ के जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, जो टीसीएस जैसे इदारे हैं वहाँ पे डीएचएल या एवरीथिंग जो भी है बाहर के मुल्क, तो आप वहाँ आउट ऑफ कंट्री होंगे तो आप वहाँ पे जाके उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो एचईसी के प्रोफाइल के अंदर ही आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप विद इन पाकिस्तान हैं, डोमेस्टिक हैं। डोमेस्टिक होता है कि लोकल आप पाकिस्तान के रहिशी हैं, तो आपने वहाँ पे जाके इसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान में हैं, मैंने डोमेस्टिक ऑप्शन सेलेक्ट की थी, विद इन पाकिस्तान हूँ। तो बाहर जाने से पहले ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। तो एचईसी से वेरीफाई करवाने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाने ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत हो तो आपको लोकल एम्बेसी से पाकिस्तान की जो है रिकमेंडेड, आपने जिस मुल्क में जाना है उसकी एम्बेसी से ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। ये सारा प्रोसीजर ये क्यों ज़रूरी है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेहतर है कि आप विदाउट किसी भी, अगर आपको कोई मुश्किलात आती हैं आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले, तो आप इनको वेरीफाई करवा के रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी एचईसी से वेरीफाई करवा ली है। ठीक है, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कैसे करवानी है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के लिए आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एचईसी की प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ पे आपने अपनी CNIC, अपना नाम, वालद का नाम, क्या करते हैं, आपकी वालदा का नाम या एवरीथिंग, आपका एड्रेस कहाँ पे है, रहाइश पोस्टल एड्रेस, वो सिलेक्ट कर लें। और उसके अंदर आपने डिफरेंट अपनी डिग्रीज कहाँ से हासिल की है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या जीपीए था। और आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कैन करके रख लेने हैं, आपने उनको अपलोड कर देना है। ठीक है, जब आप इनको अपलोड कर देंगे आपकी प्रोफाइल वो आपको बताती जाएगी आपकी प्रोफाइल इतने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी तो आपने एचईसी को एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे जाके आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एटलीस्ट 9 या 10 डेज़ के बाद आपको रिप्लाई आएगा एचईसी की तरफ से कि आप अब अपने डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस के दफ्तर लेके जाएं और वहाँ पे जाके इसको कुरियर करवा दें। ठीक है, जब आप वहाँ पे जाके कुरियर करवा देंगे तो राउंड बोर्ड वो कहते हैं 15 से 20 डेज़ लगते हैं। ठीक है, तो मेरे तो एटलीस्ट 22 डेज़ लग गए थे एचईसी से वेरीफाई हो के आते आते। और 10 डेज़ आप एचईसी की मेल के लगा लें
एटलीस्ट ये 1 मंथ का प्रोसीजर है। ये माइंड में रख के आप अप्लाई करिएगा कि कुरियर से के ज़रिए अगर आपने करवानी है तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप वॉक इन प्रोसीजर पे सिलेक्ट करें, तो फिर आपको वो मेल करेंगे। मेल करने के बाद ये है कि वो आपको बताएंगे कि आप फ़लाँ डेट को लाहौर सेंटर में आ जाएं HEC के, तो वहाँ से आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, कुरियर के जो भी वेरीफाई का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे तो ये आता है कि लाहौर पे जाएंगी, लेकिन वो जाती सारी इस्लामाबाद हेड ऑफिस में, वहाँ भी HEC का दफ्तर मौजूद है, ठीक है। वहाँ से होके आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है। तो इस्लामाबाद ही ज़्यादा कुरियर के थ्रू वेरीफाई होके आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि HEC से मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आ गई हैं, तो क्या डिफरेंस है, कैसी होती हैं ये डिग्री जब वेरीफाई होके आती हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखें, मेरे पास ये HEC का डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो ये देखें, महफूज एक्सप्रेस, ये गत्ते का काफ़ी अच्छा गत्ता होता है जहाँ जिसमें आपकी डिग्री ये वेरीफाई होने के लिए जाती हैं, ये ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे HEC का भी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। इस्लामाबाद गई थी, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने व्यूवर्स के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है, कि ताकि उनको कोई भी परेशानी और दिक्कत ना आ सके, ठीक है। तो मेरे ऑनलाइन आने का मकसद यही था कि मैं जो आजकल के यंग जनरेशन है उनको बताता चलूँ कि कैसे आपने डिग्रीज वेरीफाई करवानी है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरी वर्चुअल की यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक है। तो जब वेरीफाई होके आती है, ठीक है, तो इसकी बैक साइड पे ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये एक हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये 1000 की एक स्टैंप लग चुकी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपको वो पूछता है ऑनलाइन भी अप्लाई जब करते हैं कि आपका कितना खर्चा होगा, ठीक है। ओरिजिनल डिग्रीज पे आपका 1000 लगेगा। और मैंने एक ये ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी चुका था, ठीक है, मैंने इसको भी वेरीफाई करवाया, ठीक है। तो स्टैंप के साथ साथ यहाँ पे एक टिकट नुमा बारकोड रीडर लगा होता है और उसके नीचे नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विदाउट कंट्री जाएंगे, वो इस बारकोड रीडर और इस नंबर के थ्रू HEC की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और ये इसने फेक डिग्रीज नहीं हासिल की, ठीक है। तो ये होता है HEC का प्रोसीजर, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये वेरीफाई होके आती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो की डिग्री थी, ठीक है। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये स्टिकर लगा हुआ है और साथ में स्टैंप और साइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट कार्ड है, इसके भी एक साइड पे भी ये देखें, साइन, स्टैंप और ये बारकोड रीडर और स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, HEC की तरफ से कि ये वेरीफाइड है, इसका कोई मसला नहीं है, इसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से ही पास किया है। अदरवाइज़ आप नेट पे भी आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं जॉब पे, बिल फर्ज आप फ़र्ज़ करें, तो अब वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि कैसे, अगर आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि मैंने ये पाकिस्तान से ये या किसी भी मुल्क से ये मैंने डिग्री हासिल की है, ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि ये आपने ओरिजिनल पंजाब यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई डिग्री हासिल की है कि ये ओरिजिनल है या फेक है, तो वो इसलिए इसको वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है, ये सारा प्रोसीजर। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं वो आपको फेक डिग्रीज भी बना के दे देते हैं। पूरे कंट्रीज़ में ये काम चलता है कि ये बोगस डिग्रीज भी चलती हैं, ठीक है। तो HEC से वेरीफाइड जब हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाके मुश्किलात दरपेश नहीं आएगी, और आपको अगर आपने कोई भी वीज़ा
आउट ऑफ कंट्री के लिए, विज़िट के लिए, या विज़िट के अलावा अगर आपने कोई भी जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए लेना है, तो अगर वो आपको वीज़ा भेजते हैं तो आपको ये सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से करवाएं, ये ज़रूरी है। कुरियर के थ्रू करवाएंगे तो ये आपके चार्जेस भी कम लगेंगे, ठीक है। मेरे ये दोनों डिग्रीज और रिज़ल्ट कार्ड पे एटलीस्ट 200 कुरियर चार्जेस और 1000 दोनों के ये रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री का दोनों का 1000 आया, ठीक है। अगर मैं इनकी एक कॉपी करवा के उसको वेरीफाई करवाना चाहता हूँ तो उसके 700 चार्जेस हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी के 1000 है, उसकी कॉपी के 700 चार्जेस हैं वेबसाइट पे, ठीक है। और हाँ, ये जब आपने वेरीफाई करवाने हैं तो आपने ये सारी फ़ीस कुरियर सेंटर पे ही जमा करवा देनी होती है, ठीक है। तो मेरे ये 2200 में वेरीफाई होगी, ठीक है। अगर आप वॉक इन प्रोसीजर पे ही जाके करवाएंगे तो ये 2200 और प्लस ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, इतने दिन बच जाएंगे। अगर आप खुद जाके वेरीफाई करवाते हैं तो 2200 प्लस लाहौर का किराया, और वहाँ पे जाके आप कोई भी एवरीथिंग रेंट जो भी है रिक्शा गाड़ी का, और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। लेकिन यह है कि आपका सिक्योर प्रोसीजर है वो वॉक इन, ये भी सिक्योर है, ये इनसिक्योर नहीं है, ये भी टोटली सिक्योर है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने खुद ही वेरीफाई करवाए हैं। तो ये है कि अगर आप वॉक इन पे जाएंगे तो आपके जल्दी डॉक्यूमेंट्स, आपको अगर अर्जेंट चाहिए तो वहाँ पे जाके आके वेरीफाई होंगे, तो उसको आपको जस्ट रेंट ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, बाकी वेरीफाई जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यही दोनों डॉक्यूमेंट्स को अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर में मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए वेबसाइट पे प्रोफॉर्मा या अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये HEC के होने के बाद वेरीफाई आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पे कुरियर के थ्रू, TCS के थ्रू ही मैंने ये दोबारा भेज देने हैं, ठीक है। तो जब ये वहाँ से वेरीफाई हो के आएंगे उसके बाद एम्बेसी का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है मियां वकास IT चैनल। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा चैनल लाजमी देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़।